फर्जी वेबसाइट बनी, रातों रात बनी और इसके जरिए जातीय दंगे कराने की पूरी साजिश रची गई, षड्यंत्र रचा गया। इस वेबसाइट पर हजारों लोगों को जोड़ने की बात कही जा रही थी। जस्टिस फॉर हाथरस नाम से यह वेबसाइट बनाई गई। दावा है इस वेबसाइट में हाथरस को लेकर हिंसा की आग भड़काने के लिए क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या नहीं करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों से बचना है, सब कुछ विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट बताया गया। जानकारी यह भी मिली है कि मदद के नाम पर हिंसा फैलाने के लिए बाकायदा फंडिंग का भी इंतजाम किया जा रहा था। यह बड़ी खबर है। पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठन जो नागरिक कानून के खिलाफ हिंसा में शामिल थे, उन्हीं संगठनों ने उत्तर प्रदेश में भी हिंसा फैलाने के लिए वेबसाइट तैयार कराने में अहम भूमिका निभाई है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं तो बेटी के बहाने दंगे भड़काने की ये जो साजिश थी, इसी पर अब विस्तार से ये बड़ा खुलासा देखिए हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मेरे साथ मेरे संवाददाताओं की टीम मौजूद है। सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको हाथरस से। लगातार आप तक हर बड़ा अपडेट पहुंचाती रही आप तक प्रतिमा मिश्रा, जिन्होंने बेटी को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वही प्रतिमा मिश्रा इस वक्त बताएंगी देश को किस तरीके से बहाना बेटी का और मकसद जातीय दंगा, जातीय हिंसा भड़काने का। प्रतिमा, ये वेबसाइट क्या अभी भी एग्जिस्ट कर रही है? बिल्कुल, ये हम सिर्फ कहेंगे नहीं, दिखाएंगे रोमाना। और मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी मुझे माइक पकड़ने में थोड़ी देर हेल्प कर दें, क्योंकि हम उसका लिंक खोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर उस वेबसाइट का लिंक खोल रही हूँ। और कोशिश ये है कि हम जान सकें कि ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती है या नहीं। दिस वेबसाइट कांट बी रीच्ड, दिस वेबसाइट कांट बी रीच्ड या फिर नॉट अवेलेबल, ये दो चीजें लगातार रोमाना इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन इस वेबसाइट पर जो कंटेंट है वो कंटेंट हमारे पास है। तो यानी किस तरीके से सुनियोजित तरीके से ये तैयारी की जा रही थी कि किस तरीके से वहां पर माहौल को अशांत किया जाए। और देखिए, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए पॉइंट से बताते हैं कि आपको प्रोटेस्ट जब करना है तो उस दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना है। सेफ्टी ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, व्हाट टू वेयर, क्या पहने जब आप दंगा करने के लिए जाएं, प्रोटेस्ट करने के लिए जाएं, विरोध करने के लिए जाएं, क्या साथ लेकर जाएं, व्हाट टू ब्रिंग, टीयर गैस को लेकर भी यहाँ पर निर्देश बकायदा दिए गए हैं। इफ यू गेट अरेस्टेड तब आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स यू शुड नो। तो अलग अलग पन्नों में बकायदा यहाँ बताया गया है। और हैरानी की बात यह है कि इसमें जिस तरीके से, जिस डिटेलिंग के साथ बताया गया, ये साफ है कि पूरी तैयारी की गई थी कि वहां किस तरीके से माहौल को अशांत किया जा रहा है। देखिए, व्हाट नॉट टू वेयर, डोंट पुट वैसलीन, मिनरल ऑयल और ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन ऑन स्किन। मतलब सनस्क्रीन मत लगाइएगा जिसमें भी तेल, बिल्कुल भी थोड़ा भी मात्रा में तेल हो। मिनरल ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा चेहरे पर, वैसलीन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इससे केमिकल आपके स्किन के भीतर घुस जाएगा। केमिकल किस चीज का? टीयर गैस का। अगर आप पे टीयर गैस छोड़े जाते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज मत पहनिएगा, क्योंकि इससे आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है जब आप केमिकल के टच में आएंगे। आप कोई भी ऐसी चीज मत पहनिए जिससे आसानी से आपको पकड़ा जा सके, यानी किसी भी तरीके की ज्वेलरी मत पहनिए, टाई मत पहनिएगा और आपके बाल खुले ना हो। इस बात को आपको सुनिश्चित करना होगा। अगर आपके बाल खुले होंगे तो हो सकता है आपको बालों के जरिए पकड़ने की कोशिश की जाए। ब्रांडेड कपड़े मत पहनिएगा जिन पर लोगो हो, क्योंकि उससे आपकी पहचान की जा सकती है। ये तक यहाँ लिखा गया। और क्या पहना जाए इसके लिए भी साफ तौर पर यहाँ निर्देश दिए गए हैं। व्हाट टू वेयर, यहाँ पर एक सेक्शन है। ऐसे कपड़े पहनिए जिससे आपकी तरफ ध्यान कम ही केंद्रित हो, आकर्षित हो, ये साफ तौर पर लिखा है। कैप्स लॉक में लिखा गया है, डू नॉट ट्राई टू स्टैंड आउट। मतलब ऐसा कुछ मत पहनिएगा जिससे आपकी पहचान सुनिश्चित की जा सके कि हाँ, आप अलग से भीड़ में दिखाई दें। अलग से पूरे काले कपड़े पहने, लूज फिटिंग के कपड़े पहने। तो पुलिस जो है, क्योंकि पुलिस वो ध्यान देती है इन सब चीजों की कि अगर कहीं पर हालात बिगड़ रहे हैं तो किस तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो इससे अगर बचना है तो ढीले ढाले कपड़े पहने, ये तक लिखा गया। आंखें ढके, नाक ढके, मुंह ढके, N95 मास्क पहने, स्विमिंग गॉगल्स। यहाँ पर रोमाना स्विमिंग गॉगल्स का मेंशन जो है वो इसलिए किया गया है कि अगर टीयर गैस आप पर दागे जाते हैं तो जो उससे स्मोक निकलता है उससे आप खुद को बचा सकें और प्रोटेस्ट को जारी रख सकें। अगले पन्ने पर लिखा है, बैंडाना पहनिए अपने उस पर माथे पर, जिसमें या फिर मुंह पर, जो पानी में भिगोया हुआ हो। ये तो कायदे से एक ट्रेनिंग होती है। आपने देखा होगा पुलिस वाले भी जो टीयर गैस करते हैं, उन्होंने बकायदा उसके लिए मास्क लगाया होता है। प्रोटेस्ट में जाने से पहले बताया गया है जब आप अपने मुंह को किसी कपड़े से ढके तो वो पानी में भीगा हुआ हो, ताकि स्मोक आपके
भीतर ना दाखिल हो सके। वाटर, लेमन जूस या विनेगर टू एड इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग केमिकल एक्सपोजर, ये भी यहाँ लिखा गया। क्लोथिंग ऐसे पहनिए जिससे आपकी पूरी स्किन प्रोटेक्टेड हो। और इसके साथ ही यहाँ लिखा गया है स्नीकर्स पहनिए ताकि भागने में आसानी हो, यानी जूते भी, पूरी तैयारी बताई गई है। कपड़ों में क्या पहनना है, पैरों में क्या पहनना है, सब बताया गया है। ये भी बताया गया है कि किस तरीके से, देखिए रोमाना आप पढ़ते जाएंगे, बहुत सारा कंटेंट है यहाँ। जी रोमाना, तक आपने जो बताया, देखिए मोटे तौर पर वो ये कि किस तरीके से नजर में ना आ पाए प्रदर्शनकारी, किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है वो आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाए और किस तरीके से प्रदर्शनकारी खुद को बचा सके, इन तमाम बातों की डिटेलिंग इन पन्नों में। वेबसाइट बंद हो चुकी है, प्रतिमा ने हमें दिखाया, लेकिन प्रतिमा के हाथ में वो तमाम डिटेल्स हैं, वो तमाम जानकारियां हैं जो इस वेबसाइट पर छापी गई थी। और इसीलिए हम कह रहे हैं हाथरस की बेटी बहाना, जातीय दंगे भड़काना, मकसद यही था।